बारिश की बूंदें झोपड़ी की छत पर जोर से पड़ रही थीं। अंदर अंधेरे में अर्जुन अपनी बीमार मां का हाथ पकड़कर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर और हताशा भी साफ झलक रहा था। मां, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। अर्जुन की आवाज टूट रही थी। मां ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असफल वही होता है जो कोशिश छोड़ दे। सुनो, बुद्ध ने कहा है, दुख सिर्फ तब भारी होता है जब तुम उसे पकड़ कर रखते हो। छोड़ दो तो हल्का हो जाता है। अर्जुन चुप हो गया, आंखों में सवाल और दिल में उम्मीद की हल्की सी किरण। लेकिन तभी उसके सामने हकीकत आई। मां की सांसें और भी धीमी हो रही थीं। तो हम यह कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, एक बार की बात। एक छोटा सा गांव, टूटी झोपड़ी, और उसके अंदर बैठा अर्जुन अपनी बीमार मां का हाथ पकड़े रो रहा था। गरीबी ने उसे तोड़ दिया था और मां की सांसें धीमी हो रही थीं। मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, रो क्यों रहा है? अर्जुन बोला, मां, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं असफल हूं। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, असफल वही होता है जो कोशिश छोड़ दे। सुन, बुद्ध की एक बात याद रख, दुख इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हम उन्हें पकड़े रखते हैं। अर्जुन चुप होकर सुनता रहा। मां ने कहा, एक बार बुद्ध ने युवक से कहा था, दुख का पत्थर तभी भारी लगता है जब तुम उसे पकड़े रखते हो। छोड़ दो तो हल्का हो जाता है। ये शब्द अर्जुन के दिल में सीधे उतर गए, लेकिन हालात उसकी आंखों के सामने ही बिगड़ रहे थे। अगले सुबह हकीम ने कहा कि दवा शहर से लानी होगी और अर्जुन के पास पैसे नहीं थे। बारिश में भीगता हुआ, कीचड़ से भरी सड़क पर चलता हुआ अर्जुन टूट चुका था। बरगद के नीचे बैठकर उसने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान, मेरी मां को बचा लो, मैं कुछ भी कर लूंगा। तभी एक शांत चेहरे वाला साधु आया। उसने पूछा, क्यों रो रहे हो? अर्जुन ने सारी बात बताई। साधु बोला, 3 तरह के लोग होते हैं, जो रोते रहते हैं, जो प्रयास तो करते हैं लेकिन डरते रहते हैं, और जो हालात को चुनौती दे देते हैं। तुम कौन से बनना चाहते हो? अर्जुन बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है। साधु मुस्कुराया, तुम्हारे पास एक चीज है, तुम्हारी इच्छा, यही सबसे बड़ा धन है। साधु ने जमीन पर एक गोल घेरा खींचा और बोला, यह तुम्हारी वर्तमान जिंदगी है। अगर तुम इसी में घूमते रहोगे तो जिंदगी नहीं बदलेगी, बाहर निकलना पड़ेगा। साधु ने उसे बुद्ध की एक और सीख सुनाई, खुद को बदलोगे तो दुनिया खुद बदल जाएगी। अर्जुन के दिल में जैसे आग जल गई। वह उठा, भीगे कपड़े, कांपता शरीर, लेकिन आंखों में दृढ़ता। उसने बिना सोचे शहर की ओर भागना शुरू कर दिया। 20 किलोमीटर की दूरी, नंगे पैर, बारिश, ठंड, लेकिन कदम नहीं रुके। रास्ते में गिरा, उठा, खून निकला, फिर भी चला। आखिर वह शहर पहुंचा, लोगों से मदद मांगी, छोटा मोटा काम किया, पैसे जुटाए, दवा खरीदी और रात में ही गांव लौटा। वह हांफता हुआ झोपड़ी में घुसा और मां को दवा दी। कई घंटों बाद मां की सांसें संभलने लगीं। अर्जुन की आंखों से खुशी के आंसू गिर पड़े। मां ने धीरे से कहा, देखा बेटा, हालात नहीं, इरादे इंसान को बड़ा बनाते हैं। अर्जुन समझ गया, बुद्ध की सीख केवल सुनने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती है। उस रात अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी बदलेगा। मेहनत, लगन और बुद्ध की सीख से वह धीरे धीरे अपने गांव का पहला पढ़ा लिखा शिक्षक बना। लोग उसे सम्मान से देखते थे और अर्जुन हर किसी को यही सिखाता था, दुख को पकड़े रहोगे। इस कहानी से हमें यह पता लगता है, प्रयास और धैर्य सबसे जरूरी है। असली असफलता गिरने में नहीं, हार मान लेने में है। अर्जुन की मां को बचाने की लगातार कोशिश यह दिखाती है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। दृष्टिकोण जीवन तय करता है। कठिन परिस्थितियां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन हमारी सोच, हम दुख में डूबते हैं या उससे ऊपर उठते हैं, हमारे भविष्य को बनाती है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा धन है। अर्जुन के पास भले ही कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और संकल्प ही उसका सबसे बड़ा संसाधन बन गए। क्रिया ही परिवर्तन लाती है। सिर्फ प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है, मुश्किल हालात में भी कदम उठाना ही बदलाव लाता है। ज्ञान को जीना जरूरी है, सिर्फ सुनना नहीं। बुद्ध की सीखों ने अर्जुन को जीवन समझने में ही नहीं,
बल्कि अपने जीवन को बदलने में भी मदद की संकट चरित्र बनाते हैं। दर्द, संघर्ष और कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जीवन डर या निराशा को नहीं बल्कि साहस, प्रयास और दृढ़ता को इनाम देता है। अगर आप मुश्किलों का सामना हिम्मत और कोशिश के साथ करेंगे तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं और सफलता निश्चित है।